अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में मौजूद है। ये दफ्तर जामिया नगर में मौजूद है, स्थित है और यहाँ पे फिलहाल ईडी की रेड चल रही है। लाइव रेड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेट पर जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और अंदर दफ्तर के अंदर अब इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहाँ से हो रही थी, पैसे कहाँ से आए, लेन देन पैसे का कहाँ से है, किस किस से इसके तार जुड़े हुए, इसकी अब पूरी जांच हो रही थी। क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही वो यूनिवर्सिटी है जहां से डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के तार जुड़े हुए हैं और अभी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 15 ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं जो फरार है, जिनकी जांच की जा रही है, जिन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक एपिसेंटर बन गई उस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का, जिसमें डॉक्टर शामिल थे जिन्होंने एक आतंकी प्लान बनाया था भारत को दहलाने का, भारत के अलग अलग इलाकों में बॉम्ब ब्लास्ट करने का। और इसकी क्या प्लानिंग थी, उसका जो पूरा अड्डा बना वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनी। जो I-20 कार मिली वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले पार्क नजर आई। डॉक्टर मुजम्मिल ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वहां से इसकी प्लानिंग शुरू की और अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जांच के घेरे में। तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट का ऑफिस और यही यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर भी माना जाता है। अब इस दफ्तर के अंदर क्या मौजूद है, कैसे दस्तावेज मौजूद हैं, कौन सा स्टाफ है, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ अलग अलग जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, ट्रस्ट मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, जो इसके मालिक हैं, काउंसलर हैं, उनके पास भी पूछताछ की जा रही है। और अब मनी ट्रेल कहां से कहां होता था अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, लेकिन यूनिवर्सिटी के मालिक का कहना है कि जो यूनिवर्सिटी चल रही है वो जो स्टूडेंट्स की फीस है केवल उस पर निर्भर करती है। लेकिन अब ये एक जांच का विषय हो गया है क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी वो एपिसेंटर बन चुका था जहां से इस वाइट कॉलर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी उमर से जुड़ी हुई है। आतंकी उमर का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आ गया है। डॉक्टर उमर वही है जो सुसाइड बॉम्बिंग के पैरवी कर रहा था और फरीदाबाद में जब दबिश हुई तो उसके बाद ये वीडियो बनाया गया था। जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देता था यहां पर उमर। तो आतंकी उमर से जुड़ी बड़ी खबर है। ये डॉक्टर उमर वही है जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया था और उसका एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता हुआ दिखाई दे रहा है एक वीडियो में, और जिससे जाहिर होता है कि वो रेडिकलाइज था और अपने साथ ही जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो उसी की तरह सोच रखते हैं उनको गुमराह करके, उनको माइंड ब्रेन वॉश करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता था। और ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि डॉक्टर उमर जिस मानसिकता से ग्रस्त था उसी के तहत उसने कई लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोग उसके साथ जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़ पाए और यही वजह है कि खुद आखिर में उसने इस ब्लास्ट को करने के लिए। अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये बहुत ही सनसनीखेज वीडियो है, इस वीडियो के बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, ये जो वीडियो है उमर का, ये जिस दिन ब्लास्ट हुआ लाल किले पर उससे पहले का बताया जा रहा है। यानी कि जब ये अपनी गाड़ी को लेकर दिल्ली के अंदर एंट्री करता है उससे पहले 8 तारीख को अमित इसके जो साथी पकड़े जाते हैं, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन पकड़ी जाती हैं। उसके बाद से इसको इस बात का अंदेशा हो गया था कि अब बहुत जल्द ये भी पकड़ा जाना है। इसीलिए इसके दिमाग में ये आया कि अगर ये पकड़ा जाएगा तो कैसे ये मैसेज पहुंचाएगा कि इसने इस्लाम के लिए, जिस तरीके से ये अपनी वीडियो में दावा कर रहा है, अंग्रेजी में बात कर रहा है, उसमें सुसाइड बॉम्बर के तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग के क्या मायने हैं उनके बारे में एक गलत धारणा जिस तरीके से इसके दिमाग में है उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि अगर किसी को ये पता होगा कि आप किस स्थान पर, किस जगह पर, कब आपकी मौत होने वाली है, आप मरने वाले हैं, तो आपके विचार बॉम्बर सुसाइडर के तौर पर अलग हो सकते हैं। बॉम्बर सुसाइड की अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ लोगों ने इसे गलत बताया है, लेकिन ये उसकी पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये वीडियो बताता है अमित, पढ़ा लिखा डॉक्टर, लेकिन किस तरीके के माइंडसेट से ये पूरी तरीके से ग्रसित था। और जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं
उनके बारे में इसका ये सोचना कि ये एक अच्छी चीज है, उसकी अलग अलग तरह की धारणा इसने अपने मन में बनाई हुई थी। और ये बताया जा रहा है कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ, यानी कि 10 तारीख को शाम 6:52 पे जब ये ब्लास्ट हुआ, तो उससे 1-2 दिन पहले इसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। क्या ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर इसका रूम था, या फिर ये नूह के अंदर जिस घर के अंदर रह रहा था, हिदायत कॉलोनी, वहां पर रिकॉर्ड किया गया है, ये भी पता लगना बाकी है। लेकिन अमित, क्योंकि एजेंसीज के पास इसने ये तो सुसाइड बॉम्बर के तौर पर काम कर रहा था, हालांकि पैनिक में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कैसे, इसकी जांच अभी की जा रही है। लेकिन जब जांच की गई, इसके जो बाकी के साथी इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, सभी थोड़े थोड़े समय में सब पूछताछ कर रहे हैं गिरफ्तार आरोपियों से। तो उनके जब गजेट्स खंगाले गए अमित, तो उन गजेट्स के अंदर ये वीडियो निकलकर सामने आया जो कि सर्कुलेट हुआ था, यानी कि इसने लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उससे पहले ये कहीं ना कहीं सर्कुलेट किया होगा। तब एजेंसीज के पास आया, क्योंकि एजेंसीज ने छानबीन की। अभय आप जरा सा आपको रोक रहे हैं, जरा ये वीडियो हम दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे। Contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular one of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation.